मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे जीवन में संघर्ष है, तकलीफ है, कुछ अभाव हैं, कुछ दर्द ऐसे हैं जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और एक मोड़ लाइफ का ऐसा आ जाता है जब हमें ऐसा लगने लगता है ना कि नहीं बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि ये समय ऐसा समय होता है जब हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब हमसे नहीं सहा जा सकता, हमसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ज़िंदगी हमें दुख पे दुख दिए जा रही है, कब हमारे जीवन में सुख आएगा। बस यही सब सोचकर हम हार मान लेते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि इस जीवन से बेहतर तो मर जाना है। लेकिन शायद ये वही समय है जो हमें बेहतर बना सकता है। यही वो समय है जो हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन दे सकता है। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं उन्हें हमें हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए। लेकिन हम इंसानों की आदत होती है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती बस हम जीवन भर उसी का शोक मनाते रहते हैं। अगर देखें तो दूसरी तरफ वहीं हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, जिनसे हमारा भविष्य सुधर सकता है, हमारा जीवन बेहतर बन सकता है, पर हम उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। कहावत कही जाती है कि हीरा जितना ज्यादा घिसा जाता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ जाती है और सोने को जितना तपाया जाता है उसकी चमक उतनी ही बरकरार रहती है। यदि हम भी जिंदगी में तप रहे हैं, घिस रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम हर तरफ से घिर चुके हैं, तो शायद ये वही समय है जब हम भी चमकने वाले हैं। हमारी कद्र बढ़ने वाली है लेकिन हम हार मान जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इससे बेहतर और क्या समय हो सकता है अपने आप को सिद्ध करने का। जो लोग आज सफल हो चुके हैं उनके भी जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आया होगा जब उनका संघर्ष अपने सर्वोच्च सीमा पर रहा होगा। यही वो समय था जब उन लोगों को निर्णय करना था कि वापस लौट कर आ जाना है या फिर आगे बढ़ जाना है, और उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ जाने को बेहतर समझा और आगे बढ़ गए और आज वही लोग सफल कहलाते हैं। और हमें भी कुछ वही राह चुननी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो उनसे हार मान लेना भी तो कोई बात नहीं हुई ना। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जी रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो रात का है। कल मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही थी तो दिन में वो टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो शाम को सारी सो गई थी। मैं अपने काम खत्म करके फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, पर कल पता नहीं क्या हुआ कि ये उठ गई और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की। अभी तक मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया है। बच्चों का कोई पता नहीं होता उनका मूड कब कैसा होगा। कभी कभी होता है कि मेरे पास आना ही नहीं चाहती हैं और कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती है कि मेरा माइंड बहुत फ्रेश होता है, मैं सोचती हूँ कि मैं पढूं, तो ऐसा कर देती है ना कि इनको बस मेरे पास ही रहना है, मेरे पास ही खेलना है, मेरी ही गोद में चढ़कर बैठना है। बच्चे का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या करेंगे। और फिलहाल अभी मैं प्रस्तावना वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ और अभी सुबह का टाइम हो गया है। नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में। रात को तो मैं 9 बजे के आसपास फ्री हो गई थी और मैंने कल बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मैं पढ़ लूँ, 2 घंटे पढ़ लूँ, पर ये उठ गई और मैं इनको देखते देखते मतलब बहुत ट्राई की कि मैं पढ़ूँ, ये सो जाएँ, पर ये जब तक मैं नहीं सोई तब तक नहीं सोई और इनको सुलाते सुलाते लगभग मुझे 11:30 बज गए। और अभी ठंड का मौसम है ना, तो फिर बाद में मेरा बिस्तर से बाहर आने का मन भी नहीं किया और फिर मैं भी सो गई। मैंने सोचा सारवी को दूध पिलाकर बाहर भेज दूं, पर पता नहीं क्या हुआ है, आज ये बाहर ही नहीं जा रही हैं और यहीं बैठी हैं मेरे पास। तो मैंने भी चाय चढ़ा दी है और मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने। आज मंगलवार का दिन है, मम्मी का फास्ट है, मेरा और हस्बैंड का ही खाना बनाना है। तो अभी मैं आलू की भजिया बना दे रही हूँ नाश्ते में और दोनों लोग खा लेंगे। सारवी भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। उसके बाद मेरा अभी प्रस्तावना का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो मेरा मन जैसे उसी पर लगा हुआ है। फिर मैं जाकर पहले वो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर दोपहर में कढ़ी चावल बना लूँगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि व्रत वाले दिन मम्मी दिन में तो कुछ खाती नहीं है, शाम को वही साबूदाने की खीर या फिर सिंघाड़े के आटा का हलवा यही सब खाती हैं। दिन में उनका चाय मूंगफली यही सब चलता है। तो अभी मैं उनको चाय मूंगफली ये सब बना कर दे दूँगी, वो भी चली जाएंगे स्कूल। बाकी बहुत ज़्यादा काम है नहीं, कपड़े वगैरह हैं तो फिर मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं जाऊँगी पढ़ने। हस्बैंड बहुत ट्राई किए कि इनको बाहर ले जाएं, पर ये जा नहीं रही हैं, यहीं आसपास ही खेल रही हैं। मैंने भी मना कर दिया कि जाने दो, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करके कोई मतलब नहीं है। बच्चों से ज़बरदस्ती तो कोई काम बिल्कुल नहीं कराया जा सकता। हस्बैंड ने बोला कि जब ये नहीं जा रही हैं, तुम्हें ही परेशान कर रही हैं, तो लाओ मैं कुछ ऐसा काम कर देता हूँ जिससे तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मेथी रखा हुआ था, ये बैठकर वही तोड़ने लगे और यहाँ पर मैंने भजिया बना लिया था, इनको दे भी दिया था खाने के लिए। और मम्मी जा रही हैं पूजा करने।
अभी मुझे जब मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ ना, तो एक लाइन बहुत याद आती है कि अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कौन सा दोहा है मुझे पूरा तो नहीं याद है, पर मुझे एक ही लाइन ये वाली याद है। पहले ना मेरे पास बहुत सारा टाइम हुआ करता था, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरे हस्बैंड की जॉब गल्फ कंट्री में होती है, और जब ये जाते हैं ना तो 15 महीने, 16 महीने, 18 महीने ऐसे घर ही नहीं आते, और मैं और मम्मी ही रहते थे पहले। सारवी नहीं थी, मम्मी भी स्कूल चली जाती थी, काम भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बस मेरे दादा ससुर थे तो थोड़ा सा रहता था, जैसे टाइमली उनको हर चीज़ चाहिए होती थी। प्रॉब्लम ये थी कि बस मेरे घर में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है, यही सब डिस्टर्ब होता है। नहीं तो पहले जितना टाइम था ना, उतना टाइम शायद मुझे अब ऐसा फील होता है कि अगर मैंने यूटिलाइज़ किया होता तो शायद जिस हिसाब से अभी मैं किसी चीज़ को कंसर्न करके पढ़ना चाहती हूँ, इस उस हिसाब से अगर तब पढ़ी होती ना, तो शायद आज मैंने अपना दिन बदल लिया होता। ऐसा नहीं है कि तब मैं पढ़ती नहीं थी, मैं तब भी पढ़ती थी। मैंने ट्रिपल सी का पेपर एक ही हफ्ते में पास किया था पढ़कर 2020 में। 2021 का पेट का पेपर दिया था, जिसमें मेरे 59 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। घर से ही पढ़ कर दिया था ये सब चीज़ें। और 2020 में भी आरओ का एग्ज़ाम दिया था, जो 2016 वाला लीक हुआ था पेपर, फिर से री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मेरे बहुत ज़्यादा कम नंबर नहीं थे। पर यही है ना कि जितना अब मेहनत करना चाहती हूँ, उतना अगर तब की होती तो शायद कुछ और बात होती। फिलहाल कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय है, जब जागो तभी सवेरा है। बैठकर अफसोस करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। आप लोगों से बातों ही बातों में समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और आज भी समय हो चुका है वीडियो को अलविदा कहने का। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।